Hello students, you have already understood the part 1 of the best Christmas present in the world. Let us begin with the part 2. Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful had just happened that I must tell you about at once. ये लेटर कॉनी को लिखा होता है जिम ने, और वो बताते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा कुछ अच्छा हुआ है और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ. वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आर ट्रेंचेस yesterday morning. Trenches, long deep ditches in the ground where soldiers hide from the enemy. ट्रेंचेस एक वो जगह होती है जहाँ पर सोल्जर्स छुपे होते हैं अपने दुश्मनों से. वो बताते हैं कि वो अपने ट्रेंचेस में खड़े थे कल की मॉर्निंग में, क्रिसमस मॉर्निंग, और वो मॉर्निंग उस मॉर्निंग में क्रिसमस था. इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन. और इतनी अच्छी मॉर्निंग उन्होंने आज तक कभी नहीं देखी होती है. एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज द क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी. और वो सुबह बहुत ही ठंडी होती है और जैसे हर क्रिसमस में होता है. I should like to be able to tell you that we begin it, but the truth I am ashamed to say is that Fritz began it. मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि हमने चालू किया था, बट मैं बहुत शर्म से ये बोल रहा हूँ कि फ्रिट्ज ने बिगिन किया था. फ्रिट्ज की मीनिंग अ नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर. फ्रिट्ज एक जर्मन सोल्जर को बोला जाता है. First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. उनमें से एक सोल्जर देखता है कि वहाँ पर एक वाइट फ्लैग वेव हो रहा है. Then they were calling out to us from across no man's land, Happy Christmas Tommy, Happy Christmas. बट वहाँ से आवाज़ें आ रही होती है Happy Christmas Tommy. टॉमी एक वर्ड है जो ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए यूज़ होता है. When we had got over surprise, some of us shouted back, Same to you, Fritz, same to you. और वो लोग इस साइड से जवाब देते हैं कि सेम टू यू, आपको भी. We all did. और दोनों तरफ से एक दूसरे को विश कर रहे होते हैं. But then suddenly one of them was up there in his grey great coat and waving a white flag. फिर अचानक से एक जना आता है जो ग्रे कोट में होता है और वाइट फ्लैग हिला रहा होता है. डोंट शूट लेड्स, समवन शाउटेड. कोई चिल्लाता है कि शूट मत करना. एंड नो वन डिड. और जैसे ही ये आवाज़ आती है तो कोई शूट नहीं करता है. देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर. फिर धीरे धीरे सारे फ्रिट्स आ रहे होते हैं, मतलब और जर्मन सोल्जर्स आ रहे होते हैं और बोलते हैं कीप्स योर हेड्स डाउन. और ब्रिटिश सोल्जर्स को बोलते हैं कि अपना हेड डाउन कर लो. ये दूसरों को बोलता है कि ये ट्रिक हो सकती है, बट वो थी नहीं. वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड. इट इज क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज. एक जर्मन सोल्जर अपने हेड के ऊपर बॉटल रखता है और वो बोलता है कि टॉमी ये तो क्रिसमस डे है. टॉमी मीन्स सारे ब्रिटिश सोल्जर्स को वो बोलता है, और वो बताता है कि उनके पास स्नैप्स है जो एक ड्रिंक होती है, और सॉसेज जो एक मीट होता है. वी मीट यू, येस. बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन अस. अब ये टाइम ऐसा होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग इस साइड आ रहे होते हैं और किसी के भी हाथ में राइफल नहीं होती है. लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप. कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर. सबसे पहले मॉरिस आते हैं जो बोलते हैं कि चलो हम किसका वेट कर रहे हैं. एंड देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम. आई वॉज द ऑफिसर. फिर उसके बाद कोई नहीं रुकता, सब जाने लगते हैं, और जो जिम होता है वो ऑफिसर होता है. आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. वो चाहता था कि वो सबको रोक ले, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया. All along their lines and ours, I could see men walking slowly towards one another. Grey coats, khaki coats,
meeting in the middle. वो सोल्जर्स बॉर्डर में होते हैं और उनके बीच एक लाइन बनी होती है. वो लाइन क्रॉस करके एक दूसरे से मिल रहे होते हैं. एक का ग्रे कोट होता है, दूसरे के खाकी कोट्स होते हैं. एंड आई वॉज वन ऑफ देम. आई वॉज पार्ट ऑफ दिस. इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस. इनके बीच में वॉर होने वाली थी, बट यहाँ पे ये लोग पीस मेंटेन कर रहे थे. You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the first officer who approached me hand outstretched. जिम अपनी वाइफ को बताता है कि तुम बिलीव नहीं करोगी कि फ्रिट्स ऑफिसर मेरे पास आए और उन्होंने हाथ बढ़ाया. हैंस वुल्फ, he said, gripping my hand warmly and holding it. फ्रिट्स ऑफिसर बताते हैं कि उनका नाम हैंस वुल्फ है. I am from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. वो बताते हैं कि वो डसलडॉर्फ से हैं और वो ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाते हैं. सेलो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बड़ा वायलिन जैसा होता है और उन्होंने क्रिसमस विश किया. कैप्टन जिम मैकपर्सन, I replied, and a happy Christmas to you too. I am a school teacher from Dorset in the west of England. जिम बताते हैं कि मैं कैप्टन जिम मैकपर्सन हूँ और वो भी उन्हें क्रिसमस विश करते हैं और बताते हैं कि वो स्कूल टीचर हैं डॉर्सेट में, जो इंग्लैंड के वेस्ट में है. डॉर्सेट, ही स्माइल्ड. आई नो दिस प्लेस. आई नो इट वेरी वेल. हैंस वुल्फ डॉर्सेट का नाम सुन के बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं ये जगह को जानता हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से. We shared my rum ration and his excellent sausage. जिम बताते हैं कि हमने रम पिया और सॉसेज भी खाए. And we talked, Connie, how we talked. He spoke almost perfect English. वो बताते हैं कि हमने बहुत बातें की और वो बहुत परफेक्ट इंग्लिश बोलते थे. But it turned out that he had never set foot in Dorset, never ever been to England. But जिम को लगता है कि वुल्फ कभी डॉर्सेट आए ही नहीं हैं और ना ही कभी इंग्लैंड भी आए हैं. वो ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल. और वो जितना भी इंग्लैंड के बारे में जानते हैं वो सब उन्होंने स्कूल में ही पढ़ा होगा. एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश में बुक्स पढ़ के ही उन्होंने जाना होगा. हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी. उनके फेवरेट राइटर थॉमस हार्डी थे. His favorite book Far from the Madding Crowd, और उनकी favorite book Far from the Madding Crowd थी. So out there in no man's hand we talked of Bathsheba and Grable Oak and Sergeant-Troy and Dorset. वो बताते हैं वहाँ बैठे बैठे उन्होंने इन जगहों की बातें की. He had a wife and a son born just 6 months ago. हैंस वुल्फ की एक वाइफ है, एक बेटा है जो 6 months पहले ही आया है. As I looked about me there were hurdles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. वो देखते हैं कि खाकी यूनिफॉर्म और ग्रे यूनिफॉर्म के लोग मिल गए हैं, साथ में हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, खा रहे हैं. Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, Connie. And Hans Wolf और जिम कॉनी का भेजा हुआ क्रिसमस केक खा रहे हैं. He thought the marzipan was the best he had ever tasted ever. Marzipan एक sweet covering on the cake made from sugar, eggs and almonds. मार्जिपन एक स्वीट है जो शुगर, एग और आमंड से बनी होती है. हैंस वुल्फ बताते हैं कि इतनी अच्छी मिठाई मैंने आज तक नहीं खाई. आई अग्रीड. वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी. जिम ने उस बात से अग्री की, सारी बातों पर अग्री की, बट वो उसके एनिमी थे. देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, कॉनी. बट ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई. देन समवन, आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, बट अचानक से कोई फुटबॉल लेकर आया.
Great coats were dumped in piles to make goal post, and the next thing we knew it was Tommy against Frist out in the middle of no man's hand. फिर उन्होंने अपने कोट्स उतार दिए और वहाँ पर गोल पोस्ट बनाया. इसके बाद टॉमी और फ्रिट्स के बीच में मैच हुई. Hence Wolf and I looked out on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. Hence Wolf और जिम दोनों साथ में बैठ के चीयर कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे. There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match. No one dies in a football match. No children are orphaned. No wife become widows. Hence Wolf बोलते हैं कि मुझे लगता है हमें हमारा झगड़ा यहीं ख़त्म कर देना चाहिए एक फुटबॉल मैच के साथ. फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरेगा, कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा और किसी की भी वाइफ कभी विधवा नहीं होगी. आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम. जिम उन्हें बोलते हैं कि मैं क्रिकेट प्रेफर करूँगा. देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली. और फिर हम जीत कर बताएंगे. वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम. उस बात पे दोनों हंसने लगते हैं और गेम देखने लगते हैं. Sad to say Connie, Fritz won 2-1. वो बहुत ही दुखी होते हैं बताते हुए कि फ्रिट्ज जीत गए. उन्होंने 2 गोल्स की थी और हमने सिर्फ 1. But as Hans Wolf generously said, our goals was whiter than theirs, so it wasn't fair. But Hans Wolf खुद बोलते हैं कि उनका जो गोल था वो चौड़ा था एज कंपेयर टू टॉमी से. द टाइम कम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड. द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर. धीरे धीरे ये सारी खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई. आई विश्ड हैंस वेल and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. सब धीरे धीरे अपनी जगह पर जाने लगे. जिम ने हैंस को विश किया और उन्हें बोला कि काश हम अपनी फैमिली को जल्दी देख पाएँ और ये जो झगड़े हैं वो जल्दी ख़त्म हो पाएँ ताकि हम सब घर जा पाएँ. I think that is what every soldier wants on both sides. Hans Wolf said, Take care, Jim McPherson. I shall never forget this moment, nor you. जिम कहते हैं कि मुझे लगता है सारे सोल्जर यही चाहते हैं दोनों साइड से. हैंड वुल्फ उन्हें भी बोलते हैं कि तुम ध्यान रखना जिम मैकपर्सन, और वो मुझे और इस मूवमेंट को कभी नहीं भूलेंगे. He saluted and walked away from me slowly, unwillingly, I felt. वुल्फ उन्हें सैल्यूट करते हैं और धीरे धीरे जा रहे होते हैं, बट उन्हें लगता है कि वो जाना नहीं चाहते हैं. He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. और वो वापस उन्हें मुड़कर देखते हैं और फिर से वेव करते हैं और सब अब अपने ट्रेंचेस में जा रहे होते हैं. That night, back in our dugouts, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. उस रात सब अपने डगआउट्स में जाते हैं और वो सुनते हैं कि कारोल गाने की आवाज़ें आ रही है. डगआउट इज़ अ शेल्टर फॉर सोल्जर मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट. डगआउट एक जगह होती है सोल्जर्स की जहाँ वो होल बना के वहाँ रहते हैं. इट वॉज स्टिल नैच साइलेंट नाइट. वो साइलेंट नाइट के बारे में गा रहे होते हैं. Our boys gave them a rousing chorus of wild क्योंकि इनका दिन बहुत ही अच्छा गया है और वो ये टाइम कभी भी नहीं भूलेंगे. Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing
but a distance and terrible memory. जिम अपनी वाइफ को बोलते हैं कि नेक्स्ट ईयर क्रिसमस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon. I'm sure of it. वो बोलते हैं जैसा आज हुआ वैसा ही फ्यूचर में हम सब साथ रहेंगे और मैं इस बात में श्योर हूँ. यहाँ वो लेटर ख़त्म करते हैं और लिखते हैं योर लविंग जिम. अब आपको नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, हु हैड रिटन द लेटर, टू whom and when? Jim McPherson, a captain in the British Army, had written that letter dated December 26, 1914 to his wife Connie. Question number 2, why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? Answer, the letter described a wonderful event. The two armies, the British and the German, fighting against each other, celebrated Christmas together. Question number 3. What job did Hans Wolff and Jim McPherson have when they were not soldiers? Answer, before joining the army, Hans played the cello in the orchestra and Jim was a teacher. Question number 4. Had Hans Wolff ever been a Dorset? Why did he say he knew it? Answer, no, Hans had never been to Dorset. He said he knew it because he had read about Dorset in Hardy's novel Far from the Madding Crowd. Question number 5. Do you think Jim McPherson came back from the war? How do you know this? Answer, no, Jim McPherson never came back home from the war. We know this because the letter was found inside a desk. Perhaps his wife Connie had preserved his letter as she knew about this death.